भिलाई में कल आधी रात को जो बवाल हुआ, उस बवाल के बाद की तस्वीर दिखाने के लिए हम मौके पर पहुंचे थे। मौके से पहले ये पता चला कि हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। ज़िले के एसपी के साथ तमाम एसपी यहां पर मौजूद हैं छावनी थाने में। कल जो छावनी थाने की तस्वीर थी वो लगातार हम आपको दिखा रहे थे। आज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल शांत है, गर्म माहौल बिल्कुल ठंडा हो गया है और जिसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई है दुर्ग पुलिस ने। लगातार दुर्ग पुलिस के तमाम जो सैनिक थे, बल थे, उनकी तैनाती लगातार देखने को मिल रही है। जिस मोहल्ले से विवाद शुरू हुआ था और जिस मोहल्ले के साथ विवाद था, उन दोनों मोहल्ले में हम गए हुए थे। वहाँ की तस्वीर, जिस मंदिर का जिक्र हो रहा था, उस मंदिर के सामने की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब दो पक्षों का ये मामला, दो गुटों की आपस की लड़ाई को राजनीतिकरण का मोड़ दे करके धार्मिक संप्रदाय फैलाने की जो घटना हुई है वो बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भिलाई शहर शांतिप्रिय शहर रहा है, अमन चैन का शहर रहा है। कभी इस तरह की ऐसी कोई स्थिति हुई नहीं। अगर होती है तो समन्वय बैठा करके आपस में ही दोनों गुट आपस में ही सारी चीज़ों को ठीक करता है। कल जो तस्वीर आई थी वो भयावह इसलिए थी क्योंकि इससे पहले भिलाई में इस तरह की घटना नहीं हुई थी, चाहे वो कैंप की ही क्यों ना हो। कैंप में जिस तरह से कैंप 2 के शीतला चौक की तस्वीरों का और कहानियों का जिक्र हुआ, एक पक्ष जिसके यहाँ चोरी होती है दूसरे पक्ष के द्वारा, एक शख्स जिसके यहाँ चोरी हुई, तो जिसके यहाँ चोरी हुई शख्स ने दूसरे शख्स जिसने चोरी के बहाने से जो घुसा हुआ था उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज करवाने के बाद दोनों पक्ष विवादित इसलिए हुआ क्योंकि जिस पक्ष ने मामला दर्ज करवाया था और जिस पर दर्ज करवाया था वो पक्ष जो है उस पर आक्रमण के लिए लड़कों के साथ आ पहुँचा। बचाव के लिए इसने भी लड़के बुलाए और दोनों पक्षों में ये लड़ाई हुई। इसमें कहीं धार्मिक संप्रदाय नहीं आता, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं आती, लेकिन चूंकि मामला भिलाई का है और आगामी समय में चुनाव है तो इसको देखते हुए अपनी अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए सभी सामने आते हैं और इस तरह की बयानबाजियां होती हैं। तो मामला सिर्फ इतना था, मामला इतना बढ़ गया कि आधी रात को भी किसी अनहोनी घटना ना हो जाए इसके लिए पुलिस तैनात रही। तस्वीरें भी बहुत सारी आई हैं, कॉल भी बहुत सारे आए जिसमें बताया गया कि कहीं पर किसी का घर तोड़ा जा रहा है तो कहीं पर किसी का घर। फ़िलहाल जो है आज सुबह 9 बजे के करीब जो एसपी सलभ सिन्हा के द्वारा और तमाम सीएसपी यहाँ पर मौजूद थे, एडिशनल एसपी खुद मौके पर थे, उन्होंने लगातार यहाँ पर पुलिस के साथ पैदल मार्च निकाला है। सेंसिटिव जो इलाके माने जा रहे हैं वहाँ जा कर के एक सवाल ये भी उठता है कि दुर्ग पुलिस लगातार यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम करते रही है, जागरूकता अभियान, लेकिन उसके बावजूद भी जागरूक क्यों नहीं होते लोग। अब इसमें सारा चीज़ इस पे आ रहा है कि जो नशा है, नशे को लेकर के लगातार आह्वान होता है, लगातार प्रोग्राम होते हैं, अभियान चलते हैं, लेकिन इस पर कोई ख़ास ऐसा सुधार नहीं दिखता। जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अपने काम धाम में विश्वास रखते हैं, जिनको अपना काम करना है वो अपना काम करने के लिए निकल चुके हैं, उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं। जो खाली बैठे हुए हैं, नशे के आदी हैं, जुआ सट्टा तमाम चीज़ों में लिप्त होते हैं, वही ये सारी चीज़ों को लेकर के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग से भी निवेदन है, जो लोग कमेंट्स में या फिर अपने जो रूमर फैल रहे हैं व्हाट्सएप में, उसके ज़रिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे धार्मिक मोड़ दिया जा रहा है तो ये सरासर अगर देखा जाए तो ये गलत होगा। बाकी की जो ज़मीनी हकीकत थी वो ज़मीन पर दिखाने के लिए हम खुद ज़मीन पर उतरे, हमने सारी चीज़ें दिखाई हैं। भीतर से निकलते हुए जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे क्या अपडेट रहेगा, चूँकि हमने कल की अपडेट दिखाई थी सबसे पहले, आगे क्या अपडेट रहेगा उससे भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दुर्ग पुलिस अपनी तैनाती अभी भी बरकरार रखी हुई है। अहमदनगर हो, चाहे शीतला चौक हो, चाहे मंदिर के सामने का नज़ारा हो, सभी जगह पुलिस तैनात है। दोनों पक्ष में तनाव को निगमित हो गए आते हैं, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जो प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार तत्व हैं अथवा जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि दोनों समुदाय में है और हमारा द्वारा एहतियात यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आगे क्या अपडेट रहेगा उसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।